हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो है तो 11th क्लास का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, बट ये आपके लिए बहुत ही बेसिक है। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेसिक है ये, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है और फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाता है और उनको मेजर किया जाता है तो उनके साथ किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हमें ये एक बेसिक चैप्टर है फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब यूनिट्स और मेजरमेंट्स की ज़रूरत हमें किस चीज़ के लिए पड़ती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए पड़ती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ की कोई ना कोई यूनिट होती है और फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ ही क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे, एक क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं और उसकी टर्म में हम फिजिक्स के लॉज को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फोर्स है, एक एग्जाम्पल के लिए हम फोर्स मानते हैं। फोर्स की भी कोई ना कोई यूनिट होती है। फोर्स हमारे फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करता है। न्यूटन्स लॉ के लिए फोर्स हमारा बेसिक, फोर्स के बिना तो न्यूटन्स का लॉ चल ही नहीं सकता। तो वही चीज़ है, वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसकी टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी हम आज इस चैप्टर में समझने वाले हैं यूनिट। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है। अब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो किस टर्म में हम उसको मेजर कर रहे हैं, वो वाली चीज़ क्या कहलाती है, उसकी यूनिट कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। ऐसे वो मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है, ठीक है। मास को किलोग्राम में या ग्राम में करते हैं, वो क्या है, उसकी यूनिट है। जैसे कि अब मान लो हमारे पास ये इतनी डिस्टेंस ए टू बी डिस्टेंस की हमने एक लाइन ली, ठीक है। इस लाइन की हमने मान लिया कि ये 3 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर हमने लेट कर लिया, ठीक है। अभी हमारे पास हमें पता है जो ये 3 है ना, ये तो क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। 3 क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 3। बट जो साथ में मीटर लगाया हुआ है वो क्या है, इसकी यूनिट है। उसको क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट। ये क्या है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने अभी अभी डिफाइन किया। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है। हम उसको जिस टर्म में मेजर करते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले यही समझने वाले हैं। अभी अगर हम कहें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम क्यू से डिनोट करें तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एन मान लो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यू यूनिट, ठीक है। तो एन यू क्या डिफाइन करेगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है। ये एन तो क्या है, उस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू। मान लो यहाँ पे क्या है, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू क्या है, यूनिट क्या है, मीटर। तो 3 मीटर, ठीक है। अभी इस चीज़ को किस लॉ से एक अगर हमें अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनको मेजर करते हैं जिस यूनिट्स में, वो यूनिट्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड भी होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं किलोग्राम ग्राम से रिलेटेड होता है, मीटर किलोमीटर से रिलेटेड होता है, पता है ना हमें। ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, ठीक है। तो ऐसे ही उस किसी यूनिट को जब एक दूसरे से ये सारी यूनिट्स रिलेट करती हैं तो इनको अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ क्या दिखाती है, देखो अगर हम मान लेते हैं 5 kg मास दे रखा है किसी भी चीज़ का, ठीक है। हमें उसको कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में। बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। ग्राम में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। अगर किसी चीज़ को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उस चीज़ को क्या करेंगे, देखो पहले हम इसी फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट बताने के बजाय क्या करेंगे, n1 हमें पता है 5 है। अब मैंने बताया था ना n और u का क्या मतलब है, n क्या है, 5 है, n1 क्या है, 5 है, u1 क्या है, kg, 1 kg, ठीक है। हमें n2 पता नहीं है और u2 क्या है, u2 क्या है, ग्राम। हमें किस में कन्वर्ट करना है, इस मास को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो u2 का हमें पता है, u2 क्या है, ग्राम, और n2 का हमें पता नहीं है, n2 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो इसी को यूज करके हम सीधा सा फाइंड आउट करते हैं। देखो N1 की जगह पुट करो 5 kg इज इक्वल टू N2 का हमें पता नहीं है और Q2 क्या है 1 ग्राम, ठीक है। तो 5 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम इज इक्वल टू N2। अब 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 10⁻⁻3, ठीक है। और इसको अगर हम ऊपर ले जाएं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में। केजी यूनिट कैंसिल होगी, 5 × 10⁻³ कितनी होगी 3, ये कितना होगा ग्राम में ही कन्वर्ट करना था ना हमें इसको। तो इसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ा, 10⁻⁻3 से, यानी कि 1000 से इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा केजी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है हमारा यूनिट्स का। और ऐसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। अब जैसे कि हमने मास को मेजर किया किलोग्राम में, ये इसकी मेजरमेंट हुई ग्राम। ये अब जैसे मेजरमेंट हमने AB लिया था, उसकी मेजरमेंट 3 मीटर थी, ये इसकी मेजरमेंट थी, ठीक है। और यूनिट क्या थी, मीटर थी, ठीक है। तो ऐसे हम समझेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट को, आगे करते हैं। तो अभी हम देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑन SI, मतलब SI सिस्टम में। SI सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने का मतलब क्या है कि किलोग्राम, यानी कि मास को अगर हम किलोग्राम में इंडिया में मेजर कर रहे हैं तो इंटरनेशनली भी हम मास को किलोग्राम में ही मेजर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, ये 7 हमारे क्या है फंडामेंटल यूनिट्स हैं SI सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज़ की। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे मैंने क्या आपको बताई थी, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज़ देखो जैसे कि मास है, अब हम देखेंगे इनको कैसे कैसे मेजर करते हैं। मास है, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में SI सिस्टम में, ठीक है। और इसका सिंबल होता है kg। फिर है लेंथ, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, स्मॉल m। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला में। क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब मोल इसको किसमें मेजर करते हैं, मोल में, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी मैटर की अगर क्वांटिटी बतानी हो कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं तो उसको किस में मेजर करते हैं, मोल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे केल्विन है जो टेम्परेचर का, कि हमेशा कैपिटल में, ये वाली चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एम्पियर को अगर हम करंट को एम्पियर में मेजर कर रहे हैं तो ए बड़ा ही लिखा जाएगा, ये नहीं कि हम यहाँ पे स्मॉल ए लिख देंगे, ठीक है। ये वाली चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी कुछ जो आगे यूज होंगी। अब हम इनको डायमेंशंस की फॉर्म में लिखेंगे। डायमेंशन अब सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि डायमेंशन होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं और हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख कैसे सकते हैं, ठीक है। अब देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशन डिफाइन करना हो, अगर देखो इसको क्या, ये जो 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी थी ना, अभी पीछे पढ़ के आया जो टेबल मैंने दिखाई थी आपको, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसमें जो 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ दे रखी है SI सिस्टम में, वो डायमेंशंस 7 डायमेंशंस है हमारी फिजिकल वर्ल्ड की, 7 डायमेंशंस है। और डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर हमें लेंथ को डायमेंशंस की फॉर्म में लिखना हो, लेंथ को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। टाइम को t, और हम मास को क्या लिखा जाएगा m। टेम्परेचर के लिए क्या लिखा जाएगा, केल्विन। जैसे कि SI यूनिट है ना ये सारी, हम इनको लेंथ को, मास को, टाइम को और केल्विन में मेजर कर रहे थे, इसको कर रहे थे, टेम्परेचर को केल्विन में कर रहे थे, ठीक है। ये सारी हमारी क्या थी, SI क्वांटिटीज़ थी। SI सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज़ की को जो डिनोट कर रहे थे, हम इस सिस्टम से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो अभी अगर हमें इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि डायमेंशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया वॉल्यूम का, इसका ले लिया वॉल्यूम का। अगर हमें वॉल्यूम का डायमेंशन बताना है, वॉल्यूम का डायमेंशन कैसे बताओगे, आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है ना वही फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी देखो आप, जो लेंथ है वो भी एल के फॉर्म में डिनोट करेंगे, जो ब्रेथ है वो भी एक किस्म से क्या है, लेंथ ही है। ब्रेथ भी तो लेंथ ही है किसी भी चीज़ की। अभी देखो, अगर ये चीज़ है, ये सिस्टम हमारा, इसमें देखो ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ क्या है तो लेंथ ही। ठीक है, इसको भी तो मीटर में ही मेजर करेंगे, तो इसको भी किससे डिनोट करेंगे, एल से ही। फिर हमारे पास क्या है, हाइट, हाइट को किससे, हाइट भी तो क्या है, लेंथ ही है, तो इसको भी एल से डिनोट करेंगे। तो ये इस वॉल्यूम के लिए हमारा जो डायमेंशन है वो क्या हो गया, एल क्यूब। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देती हूँ आपको, वेलोसिटी का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले क्या होता है। वेलोसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये होता है ना। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, ये तो बेसिक क्वांटिटी है ना, बेसिक तो हमें पता होनी चाहिए, फॉर्मूले में जो यूज होगा वो बेसिक होगा, बेसिक हमें पता है तो हम उसको पुट करके डायमेंशन निकाल सकते हैं। अभी वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो देखो, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, लेंथ, लेंथ ही होती है ना। टाइम का क्या होता है, अभी क्या था ना, केल्विन, नहीं टाइम का सेकंड, सॉरी केल्विन तो टेम्परेचर का था ना, टाइम का क्या होता है, सेकंड। सेकंड मतलब टाइम को टी से ही डिनोट करेंगे इसमें तो डायमेंशन को। अभी मैं पीछे बता के आई थी ना कि टाइम को किससे करेंगे, टी से करेंगे, टेम्परेचर को केल्विन से करेंगे, लेंथ को एल से करेंगे, मास को एम से करेंगे, और लीनियस इंटेंसिटी के लिए सी डी से करेंगे, करने का। ठीक है, तो ये टाइम हो जाएगा। इसके लिए देखो क्या होगा, फिर इसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा किसका डायमेंशन है, डायमेंशन फॉर्मूला है वेलोसिटी का। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखेंगे अभी इस चैप्टर में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था डायमेंशन कैसे निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का। ठीक है, अभी कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डायमेंशन की फर्स्ट सबसे पहले मैंने आपको बताया था, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए हमें उनके, क्योंकि फॉर्मूले में हमें कौन कौन सी चीज़ यूज होगी ताकि उसकी हम असाइन फॉर्म उस फॉर्मूले से यूज कर सके और उसका डायमेंशन निकाल सकें। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले हम लेते हैं एरिया। मैंने अभी वेलोसिटी का और वॉल्यूम का बताया था ना, वैसे ही इनका निकालना है। अभी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, लेंथ इंटू लेंथ, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्केल ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, एल स्केल। ठीक है, दूसरा देखो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो सब आप सुनी हुई है आपने, एरिया, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है जिसका फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो क्या देखते हैं, एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम। अभी वेलोसिटी की मैंने बताया था ना डायमेंशन, इसमें क्या सिस्टम है, हमें एक दूसरे का दूसरे में यूज करके निकालना है। ठीक है, अभी देखो वेलोसिटी का हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एल टी -1, अभी करके आए थे, और अपॉन में क्या है, टाइम है, टाइम के लिए क्या करोगे, टी दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, तो एल टी -1, टी को वापस से ऊपर जाएगा तो एक और -1, टी -2 हो गया, एल टी -1। ठीक है, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, एक्सेलरेशन का। इतना बेसिक है, ये बेसिक से फॉर्मूले आ जाते हैं कई बार। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है डेंसिटी के लिए, मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम होता है। मास का आपको पता है, मैंने बताया था किसे डिनोट करते हैं, एम से, डायमेंशंस के लिए, और वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, अभी निकाला था ना, एल क्यूब। वॉल्यूम के लिए क्या होता है, एल क्यूब। तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एम, और जब ये एल ऊपर जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा, -1। ये किसका फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखो फोर्स, फोर्स के लिए कैसे निकालते हैं,
फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का पढ़ा हुआ है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या होता है? m, और एक्सेलरेशन का अभी अभी हमने निकाला है, क्या होता है? n t-2। ठीक है, आ गया? क्या है? m l t-2। कितना इजी है। प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है? फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। अभी फोर्स का हमने निकाला है, एरिया का भी हमने निकाला है, एरिया का भी हमें पता है। पुट कर दो वैल्यू, आ जाएगा। एल क्या हो जाएगा? अपॉन में एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। यहाँ पे एक एल है, वहाँ पे -2, एक एल से कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? m l t-2। इसका आ गया फॉर्मूला प्रेशर का, m l t-2। ठीक है, अभी देखो m l t-2, m l -1, क्योंकि जो 2 है वो नीचे आएगा और a निकालते हैं। यहाँ तक हम निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे है वर्क। वर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है वर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? एल। फोर्स का हम निकाल चुके हैं, पुट कर दो। एक एल और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? -2। ठीक है, -2। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? जो वर्क का डायमेंशन है वही एनर्जी का होता है। ठीक है, एनर्जी वही तो होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। समझ गए? तो ये था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और ये डायमेंशंस हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की कैसे निकालते हैं, जो कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इसके एडवांटेज क्या है, अगर हम सारी चीज़ों को सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर करने लग जाएंगे, अब जैसे कि फोर्स है, फोर्स को हम मेजर करने लग जाएंगे कि 3, 4, 5, 6, ऐसे ही लेंथ को 3, 4, 5, 6 में मेजर कर रहे हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में, और पीछे हमने क्या यूनिट लगाई है। सिर्फ यूनिट को देखने से हमें पता चल जाता है कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।